साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के बारे में। इनके सभी गुणों के बारे में। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस बेसिकली एक गुण हैं। इनके जो मेन कंपोनेंट हैं रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। व्हाट आर द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस के बारे में। कंपैरिजन पहले देख लेते हैं कि इनको कंपेयर किया जाए तो है क्या चीज़ ये। देखिए, ये सिंबल के तौर पे हमने कंपैरिजन करने की, रेजिस्टेंस इस तरह से, इंडक्टेंस इस तरह से, कैपेसिटेंस को इस तरह से हम इसको ड्राइंग में दर्शाते हैं, दिखाते हैं। बाइंडिंग, कहीं कैपेसिटेंस कैपेसिटर लगा है, रजिस्टर कहाँ लगा है, वो सब हम ड्राइंग में दिखाते हैं। सिंबल किस तरह के होते हैं वो मैंने बताया है यहाँ पर। चलिए इनकी कंपैरिजन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस अपोज करंट फ्लो बाय डिसिपेटिंग एनर्जी। देखिए कंपैरिजन देखते हैं इसकी। रेजिस्टेंस अपोज करंट फ्लो बाय डिसिपिएटिंग एनर्जी, मतलब एनर्जी को डिसिपिएट करता है, एनर्जी को जो कम करने का प्रयास करता है, रोकने का प्रयास करता है, उसको कहते हैं हम रजिस्टर। रेजिस्टेंस रजिस्टर का गुण है, एक प्रॉपर्टी है उसकी, रजिस्ट करना। उसी तरह से हम दूसरा इंडक्टेंस देखते हैं। इंडक्टेंस अपोज चेंज इन करंट, करंट को चेंज करने से विरोध करता है, ये अपोज करता है करंट के चेंज होने में। बाय क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड विच स्टोर एनर्जी टेम्पोरेरी तौर पर ये एनर्जी को स्टोर करता है, और एक मैग्नेटिज्म अपने चारों ओर, किसी भी कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिज्म होता है वो इज ड्यू टू द इंडक्टेंस के कारण होता है। मैग्नेटिज्म ये क्या करता है, करंट के चेंज करने में विरोध करता है, अपोज करता है करंट के बदलने का। अब एसी में क्या होता है, एसी में करंट लगातार बदलता होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसका ये विरोध करता है। अब उसका विरोध करता है तो उसकी करंट पीछे हो जाती है, लैगिंग इफेक्ट आ जाता है उसमें। देखिए कैपेसिटेंस के बारे में देखते हैं। कैपेसिटेंस स्टोर एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन इट्स टर्मिनल। कैपेसिटेंस भी एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैपेसिटेंस एनर्जी को स्टोर करता है, कब करता है स्टोर, बिना पोटेंशियल डिफरेंस, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। कहाँ एग्जिस्ट करता है, दो टर्मिनल के बीच। अब दो टर्मिनल के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वहाँ पर हमारा कैपेसिटेंस वर्क करता है। जैसे मैं ट्रांसमिशन लाइन का ही एग्जांपल लूँ, तो मैंने एक पोल ये लगाया, एक पोल ये लगाया, तो इसके बीच जो वायर जा रहा है, तो यहाँ पे भी एक अर्थ के बीच और वायर के बीच भी एक कैपेसिटेंस वर्क करता होता है, जिस कारण से वो आपने सुना होगा कि वो फेरेंटी इफेक्ट जो होता है वो कैपेसिटेंस के कारण ही होता है, कि अर्थ के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है सेंडिंग एंड की अपेक्षा रिसीविंग एंड पर, वो भी एक कैपेसिटेंस की वजह से ही होता है। तो इसमें खुद ही इन्होंने कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर ये कैपेसिटेंस का गुण होता है विद्यमान। देखिए रेजिस्टेंस के बारे में हम पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। ये तो इसका जो कंपोनेंट होता है ऐसा दिखता है ये, और भी कई तरह के होते हैं देखने में। बड़े बड़े जो रजिस्टर होते हैं, रियोस्टेट कहते हैं उनको, तो ये छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में एज ए यूज करते हैं हम रेजिस्टेंस। इनकी कलर कोडिंग के लिए कोई नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम। देखिए रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल द अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मतलब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसकी, रजिस्टर की, जो ऑफ द मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है रजिस्ट करना। दैट अपोज जो विरोध करती है, ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का विरोध करती है। द हायर रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, द हार्डर इट इज द करंट पास, उसमें से करंट पास होना उतना ही कठिन होता है, उतना ही धीरे धीरे पास हो पाता है करंट। तो ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। जब हमें पता होता है कि कोई भी इक्विपमेंट इतने करंट पर चलता है, तो हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं उसके आगे कि इससे ज़्यादा करंट है तो वो रुक जाए वहीं पर, उससे ज़्यादा पास ही ना हो पाए उससे, इसीलिए रेजिस्टेंस लगाया जाता है। देखिए अब इसकी यूनिट क्या होती है, ओम बोलते हैं हम इसको, ओम, हिंदी में इसको ओम लिख देते हैं, इस तरह से ओम बोलते हैं इसको। इसका जो फार्मूला है, देखिए ये आपने सुना होगा, ये फार्मूला ओम का नियम, ओम्स लॉ,
जो ओम हमारे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने ये फार्मूला दिया था, जिन्होंने कहा था कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, सॉरी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट लिया जाता है, उन्होंने आर कांस्टेंट लिया, बी बराबर आई आर कर लिया था, जब जहाँ आर एक कांस्टेंट है। इस तरह से देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का गुण बताया गया है कि जो वोल्टेज होता है वो बहने वाली धारा किसी कंडक्टर और उस कंडक्टर जो मटेरियल का बना होता है उसके रेजिस्टेंस के मल्टीपल के बराबर होता है, ये उन्होंने कहा था। देखिए पूरा नियम और तरह से है, मैं एक केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ओम के नियम के लिए हम कोई और वीडियो बनाएंगे, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसमें कहाँ कहाँ पर वो वैलिड होता है, कहाँ कहाँ पर वैलिड नहीं होता, वो सब बताएंगे कोई और वीडियो में। देखिए मैंने PDF को कितना अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है। मैंने पिछली वीडियो की अपेक्षा इस कंटेंट में थोड़ा सुधार भी किया है और अट्रैक्टिव एक कंटेंट बनाने की कोशिश की है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हर तरह की आप क्वेश्चन जो पूछना चाहें वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। देखिए फैक्टर, अफेक्टिंग फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को वेरी करवाने में सहायक हैं। देखिए कोई मटेरियल चेंज होता है तो उसका रेजिस्टेंस, कॉपर के लिए उसकी रजिस्टिविटी और है, लेंथ और है, लेंथ के घटने बढ़ने से रेजिस्टेंस का क्या प्रभाव पड़ता है वो सब चलिए मैं बताता हूँ। देखिए एक फार्मूला है R बराबर रो एल अपॉन ए। जो रजिस्टिविटी की मैं बात कर रहा था वो ये है, ये हर मटेरियल के लिए अपनी अपनी अलग होती है, फिक्स होती है, तो इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। ये रजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग। अब देखिए R रजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब हमारा रजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब हमारी लंबाई बढ़ेगी। अब किसी कंडक्टर की अगर मैं लंबाई बढ़ा दूं तो उसका रजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और किसी भी कंडक्टर का अगर मैं एरिया बढ़ा दूं, उसको मोटा ज़्यादा कर दूं तो उसका रजिस्टेंस कम हो जाएगा। जब ये रजिस्टेंस बढ़ेगा ये भाग देगा तो रजिस्टेंस पर्टिकुलर कम हो जाएगा। तो इस तरह से तो मटेरियल कौन सा है उस पर भी डिपेंड करता है, लंबाई घटने बढ़ने पर भी डिपेंड करता है। लंबाई बढ़ती है तो रजिस्टेंस बढ़ जाता है, लंबाई घटती है रजिस्टेंस घट जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका अपोजनल होता है, जब एरिया बढ़ता है तो रजिस्टेंस कम हो जाता है और एरिया घटता है तो रजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा पतला कंडक्टर होता है रजिस्टेंस उतना ज़्यादा हो जाता है, और जितना मोटा बनाते कंडक्टर रजिस्टेंस उतना सही होता है, कम होता है। देखिए टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पॉजिटिव। अब मटेरियल कंडक्टर जो होता है वो टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ये होता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फिर रेजिस्टेंस घटना चालू हो जाता है। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको नीड है तो ज़रूर बोलिएगा। चलिए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, कितने प्रकार के ये रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं चलिए बताते हैं। फिक्स रजिस्टर होता है एक, फिक्स रजिस्टर एक कंपोनेंट और रेजिस्टेंस उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का या रजिस्टर का। तो फिक्स रजिस्टर हो गया। फिक्स रजिस्टर में अगर किसी की वैल्यू 4 ओम है तो वो 4 ओम ही रहेगी। वेरिएबल रजिस्टर हमारे पंखे का एक रेगुलेटर भी हम बोल सकते हैं, एक प्रकार का वेरिएबल रजिस्टर ही है वो, कि जैसे ऐसे सप्लाई को रोक भी देता है, धीरे कम ज़्यादा भी कर देता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कई सारी देखिए टाइपिंग्स लगी होती हैं इसमें, और यहाँ से हम रेगुलेट करते हैं उसको, तो उसको हम वेरिएट भी कर सकते हैं रेजिस्टेंस को कम बढ़। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा हमारी सप्लाई है वो कम होती चली जाएगी, इस तरह से होता है। चलिए हम रेजिस्टेंस के टॉपिक को में हमने इतना चलते हैं। इंडक्टेंस की बारी है। इंडक्टेंस के बारे में हम जानते हैं। इंडक्टेंस एक गुण है और ये किस में होता है, ये एक इंडक्टर में होता है। तो इंडक्टर क्या चीज़ है चलिए जानते हैं। जब हम किसी वायर को, किसी इनेमल को एक कोर के टाइप का बना लेते हैं, कुंडली के आकार का बना लेते हैं, वो इंडक्टेंस की तरह काम करता है। उसका गुण होता है वो इंडक्टेंस गुण होता है। ये क्या है, ये मैग्नेटिज्म को उत्पन्न करने का काम करता है, मैग्नेटिज्म को उत्पन्न करता है। और भी कई सारी जगह इसका यूज किया जाता है। हारमोनिक्स है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, किसी भी चीज़ की वाइंडिंग है जहाँ मैग्नेटिज्म उत्पन्न करनी है या कोई भी रिलेटेड काम इससे करना है, तो इंडक्टेंस बहुत ज़रूरी टर्म है ये, और कुंडली को ही बनाने से उत्पन्न होता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में।
इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस ऑफ एन कॉइल दैट अपोज द चेंज इन द करंट। ध्यान दीजिए, दैट अपोज चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जो करंट के बदलने का विरोध कर रहा है। देखिए रेजिस्टेंस क्या था, करंट के किसी वायर के अंदर करंट के फ्लो होने का ही विरोध कर रहा था। ये क्या है, ये किसी चीज़ में जब ये करंट बदल रहा है उस चीज़ का विरोध कर रहा है, ये कि अपोज द करंट फ्लोइंग थ्रू चेंज इन, अपोज चेंज करने का काम करता है किसको, फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट जो है, करंट की डायरेक्शन जो लगातार बदल रही है उसको चेंज होने को विरोध करता है, कहता है चेंज मत हो। इट अकर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण दैट डेवलप्ड अराउंड द कंडक्टर, कंडक्टर के चारों ओर एज द करंट पासिस थ्रू इट। मतलब ये कह रहे हैं जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिज्म उत्पन्न हो जाती है, उसी के वही गुण है एक इंडक्टेंस। और ये करंट के बदलने का विरोध करता है, बार बार ये अप डाउन होता रहता है, तो उस चीज़ को कहते हैं इंडक्टेंस। यूनिट की बात करते हैं, इसकी यूनिट हेनरी है, एच से डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला देखिए, ये इसका फार्मूला है, बी बराबर वोल्टेज एल डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी यही है द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट के परिवर्तन जो डी आई अपॉन डी टी होता है, डी बी अपॉन डी टी, वो उसी के सापेक्ष बदलने की दर को दिखाता है, कि चेंज ऑफ रेट ऑफ द चेंज को दिखाता है। ये देखिए यहाँ पर बी वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, एल इंडक्टेंस है इन हेनरी, हेनरी में, और डी आई अपॉन डी टी क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडक्टर को या इंडक्टेंस को अफेक्टेड कर सकते हैं, चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ टर्न, ये देखिए मैंने एक फार्मूला लेके आया हूँ कि L बराबर म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, L बराबर म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। सब चीज़ इसमें बताता जा रहा हूँ, इसमें कौन सी चीज़ क्या है। देखिए एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न एन है। कोर मटेरियल को हम इसमें किसी चीज़ से नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वो रहता है गोल्ड, जैसे रजिस्टिविटी में होता है वैसे कोर का मटेरियल कैसा है, वो कॉपर का है, वो एल्यूमिनियम का है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। शेप एंड साइज हमारा ये वाला आ गया, एरिया और लेंथ, शेप एंड साइज। फिर स्पेसिंग बिटवीन टर्न, मतलब दो, जैसे मैं एक कॉइल बनाऊँ आपको दिखाऊँ, जैसे मैंने एक कॉइल बनाई, ये वाली देखिए, ये वाली मैंने कॉइल बनाई, तो इनके टर्न के बीच में कितनी दूरी है वो उस पर भी डिपेंड करती है किन किन चीज़ों पे, नंबर ऑफ़ टर्न, नंबर ऑफ़ कॉइल कितनी है, कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न कितने, कोर मटेरियल किस चीज़ का, एल्युमिनियम का, कॉपर का है, शेप और साइज़ कैसा है, पतला है, मोटा है, थिन वायर, थिक वायर, आपको पढ़ा होगा आपने कि मोटर में। स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर। चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ इंडक्टर के बारे में, कितने टाइप के होते हैं ये इंडक्टर, उनके विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए एक एयर कोर इंडक्टर, जैसे कोई कुंडली है उसमें यहाँ से सप्लाई दे दी यहाँ से, और एयर के थ्रू ही पास हो रहा है, कोई विशेष उसमें अरेंजमेंट नहीं किया गया है, तो उसको एयर कोर इंडक्टर कहते हैं। आयरन कोर इंडक्टर, जिसमें आयरन की रॉड लगी हो, जैसे ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में ये अंदर यहाँ पर भी बाइंडिंग होती है, यहाँ पर भी, और ये कोर के थ्रू होता है, तो उसको कहते हैं आयरन कोर इंडक्टर। अगला है टोरॉइडल, इस तरह की एक टोरॉइड बनी हुई होती है, टोरॉइडल इंडक्टर कहलाता है। देखिए ये तो हो गई हमारी इंडक्टर के बारे में जानकारी कि इंडक्टर क्या करता है, करंट के फ्लो होने में जो रेट ऑफ चेंज होता है, करंट के बदलने का विरोध करता है, उसको इंडक्टर, ये जब तार में करंट फ्लो होता है तब मैग्नेटिज्म उत्पन्न करता है चारों ओर, यही इसका। कैपेसिटेंस की बारी है, कैपेसिटेंस के बारे में बताते हैं। देखिए कैपेसिटेंस क्या है, ये कैपेसिटर का एक गुण होता है कैपेसिटेंस। हमारा कैपेसिटर जिसका सिंबल इस तरह का होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये इस तरह का कैपेसिटर का सिंबल होता है। यहाँ से हमारी पैरेलल में सप्लाई कनेक्ट की जाती है, जो भी सप्लाई हम देते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले क्या चीज़ लिखा है।
उसके बारे में देखिए, देखने में ये इस तरह का होता है कैपेसिटर। कई सारे तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, बाकी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में बहुत बड़े आकार के होते हैं और उनके लिए KVR पावर, रिएक्टिव पावर में इसको यूज किया जाता है कैपेसिटर। फिलहाल ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के तौर पे है। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम में उपस्थित एक ऐसा गुण है, कह सकते हैं इसे, कि लाइक अ कैपेसिटर की तरह, टू स्टोर अ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ कैपेसिटर्स प्लेट, जब कैपेसिटर की प्लेट पर वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है, इट स्टोर चार्ज, तब ये अपने अंदर कुछ चार्ज को स्टोर कर लेता है, प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ये वोल्टेज के डायरेक्टली, चार्ज को जो स्टोरेज करना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। कैसे? जैसे आगे एक फार्मूला है, उससे मैं बताऊंगा। जो स्टोरेज चार्ज होता है Q, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, मतलब जितना वोल्टेज है यानी कि चार्ज उतना ही ज़्यादा स्टोर है, इस तरह से। तो इसमें ये गुण पाया जाता है कि कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर किया जा सकता है, कुछ थोड़ा चार्ज स्टोर किया जाता है। देखिए ये यूनिट है, इसकी यूनिट है फैरड होती है। बाकी क्योंकि फैरड एक बहुत बड़ी यूनिट हो गई, तो हम माइक्रो फैरड लेके चलते हैं। किसी भी छोटे कैपेसिटर में आपने देखे होंगे 2.5 माइक्रो फैरड, 3 माइक्रो फैरड, 4 माइक्रो फैरड, ये हमारे सीलिंग फैन में यूज करते हैं। इससे छोटे, इससे बड़े भी होते हैं। ज़्यादा बड़े कैपेसिटर के लिए हम kVAR पावर में मेजर करते हैं। चलिए इसका फार्मूला C/Q/B। देखिए जो मैंने पीछे बताया कि स्टोरिंग चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा B। बाकी वोल्टेज जो कैपेसिटर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी वहाँ पर वोल्टेज हमारा कम हो जाएगा, और जहाँ वोल्टेज बढ़ जाएगा वहाँ कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, एक होता है यहाँ फेरेंटी इफेक्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन में। उसमें क्या होता है कि ये हमारा वायर है और इसमें अर्थ और इसके बीच का कैपेसिटेंस कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जीरो पोटेंशियल होता है। यहाँ पर जो भी 220 है, 230 kV जो भी है वो होती है। तो यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर 220 माइनस जीरो करते हैं, तब उससे क्या होता है कि कोई वोल्टेज डिफरेंस जो है जीरो ही रह जाता है, मेन वोल्टेज यही रह जाता है। तो वोल्टेज अधिक रहता है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाती है। तो वहाँ पर कैपेसिटेंस कम होता है तो वोल्टेज रिसीविंग एंड पर हमें ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। फेरेंटी इफेक्ट है, कभी समझाएंगे उसके बारे में भी। देखिए फैक्टर ऑफ अर्थिंग कारक क्या चीज़ है? एरिया ऑफ प्लेट का एरिया कितना बड़ा है उस पर भी डिपेंड करता है कैपेसिटेंस कितना होगा, कितना चार्ज स्टोर किया जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, ये भी इस पर भी डिपेंड करता है, प्लेट के बीच की दूरी D। आगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसमें कौन से मटेरियल से बनाया गया इस पर भी डिपेंड करता है। चलिए टाइप ऑफ कैपेसिटर की बात कर लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में। कैपेसिटर तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं, कुछ इस तरह के दिखते हैं। सिरेमिक कैपेसिटर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ही हैं। फिर फिल्म कैपेसिटर भी है, ये फिल्म कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर भी कहते हैं इसको। तो इसके लिए हम आज हमारा कैपेसिटर, इंडक्टर कैपेसिटर और रजिस्टर्स का टॉपिक जो है, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर वाला टॉपिक हमने आज कवर किया है। कभी जब और ज़्यादा इसकी डिटेल में जाना होगा तब हम पूरी रजिस्टर के लिए अलग क्लास, इंडक्टर के लिए अलग और कैपेसिटर के लिए अलग क्लास लेके ज़रूर आएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा, नई वीडियो बना के दूंगा, कुछ भी करूं। फिलहाल आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।